गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा आज जो हमारा रहेगा सेकंड पार्ट हाइड्रोकार्बन का जो है अल्कीन। अल्कीन के बारे में हमने बताना है। जैसे कि हमने कहा था भी जो अल्केन है उन्हें पैराफिन्स भी कहा जाता है, उसी प्रकार जो अल्कीन है ये बेटा ओलेफिन्स कहलाते हैं। और ये ओलेफिन्स क्यों कहलाते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो अल्कीन जो है बेटा ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हम इन्हें फैटी एसिड्स भी कह सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा था भी जो अल्केन है फर्स्ट पार्ट, वहाँ जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n+2। तो जो बेटे अल्कीन है इसका जनरल फार्मूला हम लेंगे CnH2n, जिसमें n की वैल्यू आप 2 से स्टार्ट करोगे 2, 3 अप टू n तक। तो यहां पर जो अपना फर्स्ट मेंबर बनेगा इस सीरीज का वो बनेगा इथीन। क्या बनेगा बेटा? इथीन। उसके बाद प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इस तरह से चलेंगे। तो देखिए ये रहेगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एक्सेट्रा। ठीक है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिस वजह से हम इसे नाम देते हैं ओलेफिन्स का। इसके बाद हम बात करें, जैसे अल्केन में हमने कहा था भी जो फर्स्ट 4 कार्बन है वो बेटे गैसेस होती हैं। सेम वे में हम यहाँ पे कहेंगे भी जो फर्स्ट 4 हमारे पास जो कार्बन होंगे जो ये इथीन बनाते हैं, प्रोपीन, ब्यूटीन, वो क्या कहलाएंगे बेटे? गैसेस कहलाएंगे। आफ्टर दैट 6 कार्बन 5 से लेके और कार्बन 15 तक ये क्या कहलाएंगे? लिक्विड अल्कीन्स कहलाएंगे। और उसके बाद जो और भी ज्यादा होंगे बेटे उन्हें हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, सेम एज हमने जैसे अल्केन के अंदर इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है। इसके बाद बेटा आ जाता है भी जैसे हमने अल्केन में किया उसी प्रकार अल्कीन में उसकी इंट्रोडक्शन, जो बेसिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कीन की हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जैसे अपने पास जो आता है, सबसे पहले तो बेटा स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन की बात करेंगे भी जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से है और इसका जो नोमेनक्लेचर है। तो देखिए जो नोमेनक्लेचर है बेटा, इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं भी सफिक्स के रूप में जो इन है उसका यूज किया जाता है डबल बॉन्ड के लिए, क्योंकि कार्बन कार्बन क्या करता है? डबल बॉन्ड कंटेन करता है। और जिसमें हम क्या करेंगे? इन लगाएंगे जो प्राइमरी सफिक्स होता है उसके रूप में। और ये ऑलरेडी आप जो अपना बेटा चैप्टर नंबर 12 है उसके अंदर करके आए हो, वहां पर जो जितने भी रूल्स थे IUPAC नेम्स को करने के लिए। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास जैसे कुछ मेंबर है जिसमें क्या है, तुमने देखा था भी आइसोमेरिज्म्स की सहायता से हम नाम लिखते हैं। आपने देखा चेन आइसोमेरिज्म, ब्रांच आइसोमेरिज्म, इसके अलावा पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। जब हम इसका नाम देंगे तो बेटा जो नंबरिंग है वो हम इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4। तो ये बनेगा ब्यूट 1 इन, इसको हमने ये नाम दिया। और सेम इसी तरह अगर हम इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म लगा दें तो फर्स्ट पोजीशन की बजाय जो डबल बॉन्ड है बेटा वो आपका कहां बनेगा? सेकंड कार्बन के साथ, इस तरह से। तो ये बनेगा 1, 2, 3, 4, जिसको हम नाम देते हैं ब्यूट 2 इन का। तो देखिए जो डबल बॉन्ड है उसकी जो पोजीशन है बेटे हमने चेंज कर दी इसके अंदर। इसी तरह आपके पास और भी एग्जांपल आएंगे। तो हमने जैसे 12 चैप्टर में किया था भी जब हम एक स्टेट चेन सिलेक्ट करते हैं और उसमें मान लीजिए सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों दे रखे हैं, तो आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है जो कंटेन करेगी क्या? डबल बॉन्ड। मान के चलें अपने पास है CH3, CH, CH,
CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे बेटे आपके पास क्या है CH2 CH2 और ये CH3। अब अगर आप ले लेते हो देखो इसको स्ट्रेट चेन के रूप में तो आपका गलत माना जाएगा जो नेम है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जो बेटे डबल बॉन्ड है हमें वो भी लेना है। तो आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी वो देखिए इस तरह से बनेगी। हम इसको लेंगे, यहां पे फर्स्ट आएगा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब जो इसका नाम है वो क्या रहेगा 3 मिथाइल हेक्स 1-ene। तो मतलब ये हमारे पास उसमें काउंट होना चाहिए। तो इस तरह के अपने पास क्या है एग्जाम्पल रहेंगे बेटा जो आप लोगों ने करने हैं। इसके अलावा हमने क्या किया था, जो बॉन्ड लाइन नोटेशन होती है उसको भी आपने किया, जिसमें आपको डबल बॉन्ड शो किए जाते हैं। आपके पास देखिए इस तरह से एग्जांपल है, यहां डबल बॉन्ड बना दिया, यहां डबल बॉन्ड बना दिया उसने, और इसके साथ हम मान लीजिए एक सब्स्टिट्यूट भी लगा देते हैं। तो इसको आप क्या करोगे, भी ये कार्बन है हमारे पास, ये कार्बन है जो सिंगल बॉन्ड है, बट ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं। देखो ये कार्बन है, इधर सिंगल बॉन्ड है बेटा, इस कार्बन के साथ एक कार्बन है, इधर फिर क्या है डबल बॉन्ड, नेक्स्ट हमारे पास कार्बन, इसके साथ कार्बन। अब आप कहते हैं जी यहां तो देखो 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन का 1 2 3, इट मींस 1 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 1, इसके साथ 3, इसके साथ 1, इसके साथ 1 और इसके साथ 3। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप क्या करोगे बेटे, इसकी नंबरिंग करोगे, और नंबरिंग करके इसके अंदर हम क्या करेंगे, नंबरिंग बेटा जब देखो तुम करोगे तो अपने पास देखो इस तरह से रहेगा जो फार्मूला है। तो आप देख रहे हैं यहां से 1 2 3 4 5 6 और यहां से क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। तो यहां क्या होगा, अपना जो सेट ऑफ लोकेंट है उसका यूज किया जाएगा, मतलब हम सम करेंगे और सम के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आता है वो आप लोगों ने देखना है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, हम नाम लिखेंगे। तो इस तरह से और भी एग्जांपल आपको नोमेनक्लेचर के दे रखे हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। आफ्टर दैट बेटा आ जाता है अपने पास इसके बारे में भी, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाया जाता है। तो हमने देखा बेटा जो अल्केन है वहां पे मीथेन है, जो कि आपने देखा था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है, बिकॉज वो कार्बन क्या है sp3 हाइब्रिडाइज होता है। यहां पर जो कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो यहां बेटे अपने पास जो अब पिक्चर आएगी उसमें क्या होगा, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएंगे अल्कीन के अंदर। क्या बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मींस आइसोमेरिज्म तो आपने पढ़ा, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, ठीक है। इसी के अंदर एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन अल्केन। तो देखिए जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स, इसमें देखो क्या होगा बेटा, आपको डेफिनेशन दी गई है, विद द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर एज वेल एज सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, बट डिफर इन द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स। लेकिन जो उसके एटम्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनका जो अरेंजमेंट है बेटा वो डिफरेंट तरीके से है। कैसे होगा, हम उसको भी जैसे करेंगे। तो इस फिनोमिना को नाम दिया जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। अब हम लोग देखते हैं कि जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि अल्केन में किया गया था, तो यहां को क्या होता है बेटा, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है, यहां पर भी क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, और ये जो डबल बॉन्ड है एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाता है। सिग्मा बॉन्ड आपको पता है कि जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच में पेयरिंग होगी तो ये क्या सिग्मा बॉन्ड बना देगा, जबकि जो पाई बॉन्ड है वो बेटे
जो साइडवेज ओवरलैपिंग है उसके द्वारा बनेगा, जबकि यहां आपको ये 4 हाइड्रोजन उसने दे रखी है। तो इसमें क्या कहते हैं बेटे, यहां पर भी जो ये अपने पास कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और इसके अंदर बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड, या हम ये कहते हैं भी जो हिंडर्ड रोटेशन है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है भी यहाँ रोटेशन जो है अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो जो कार्बन एटम है बेटा वो इन्वॉल्व होगा इन दी डबल बॉन्ड, वो क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि वो डबल बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए आप देखेंगे भी आपको जो एनर्जी है वो भी लार्ज अमाउंट में देनी पड़ती है, 250 किलो जूल पर मोल। तो इसके बेस पे जो हमने देखा भी, जो बेटे इसके अंदर क्या दिया था आपने कहा भी इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट जो अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप है वो डिफरेंट होता है। तो उसके बेस पे एज ए रिजल्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द टाइप C2A2B2 वो बेटे स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे BAC इज डबल बॉन्ड CAB। अपने पास उसने कंपाउंड दिया जिसमें आपको उसने दे रखा है बेटा C2A2 और B2, ये आपस में जब पेयरिंग करेंगे, देखो कार्बन कार्बन में तो डबल बॉन्ड बनेगा, ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन जो A और B है वो किस प्रकार से जुड़ेंगे, तो वो देखो कैसे जुड़ेंगे, इस कार्बन के साथ तो बनेगा BA और इसके साथ जुड़ेगा AB, इस तरह से क्या होगा इसका अरेंजमेंट बनेगा। तो जब हम इस तरह से बेटे ये बनाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाते हैं, और जो ये आइसोमर है बेटा ये रिप्रेजेंट करेंगे स्पेशियल आइसोमेरिज्म को, जो स्पेशियल आइसोमर है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो आइसोमर है बेटा जिसके अंदर हम कहते हैं भी जो 2 स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ आइसोमर है कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है, हैव द सेम साइड, मतलब इसमें जो अपने पास एटम या ग्रुप है जब वो सेम साइड में हो गए, चाहे आप हॉरिजॉन्टल ले लीजिए चाहे आप वर्टिकल ले लीजिए, तो वो क्या कहलाएगी, सिस ज्योमेट्री कहलाएगी। और जब बेटा वो कहेंगे एक दूसरे से अपोजिट तो हम उसको क्या नाम देंगे, ट्रांस ज्योमेट्री का नाम देंगे। कैसे, एग्जांपल देखो अपने पास जो रहेगा, ये देखो बेटा ये कार्बन कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है, और अपने पास अब जो एटम या ग्रुप है, मैं कहता हूं भी एक याद रखो मिथाइल है, इसके साथ मिथाइल है, यहां बेटा हाइड्रोजन है और ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। अब जो ये कंपाउंड है इसका नाम क्या है, ब्यूट-टू-ईन, क्या नाम है, ब्यूट-टू-ईन। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं भी मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, बट जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। कैसे होगा डिफरेंट भी, एक तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, दूसरा मैं इस तरह से अरेंजमेंट कर देता हूं। तो आप देख रहे हैं भी यहां पे देखो ये दोनों वर्ग हॉरिजॉन्टली क्या है, सेम दे रखे हैं, जबकि ये देखिए डायगोनली सेम है। तो क्या होता है जब हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली सेम हो तो बेटा जो नेम हम लिखते हैं उसके नेम के आगे सिस लगेगा ज्योमेट्री के लिए, और इसी तरह जो हमारे डायगोनली सेम है उसमें आप नाम के आगे लगाओगे ट्रांस, जबकि वही रहेगा ब्यूट-टू-ईन। ये अपने पास एग्जांपल रहेगा। अब कोई जरूरी नहीं है ऐसे सिंपल एग्जांपल आपके पास आ जाए, समटाइम्स ऐसा हो सकता है भी अपने पास कोई दूसरे एग्जांपल है जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन भी आ सकती है, फ्लोरीन भी आ सकती है, मतलब सेम होने चाहिए कम से कम उसके अंदर 2, और वो एक ही पोजीशन पे होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो वो सिस कहलाएगी, और अगर वो डायगोनल सेम है तो वो ट्रांस कहलाएगी बेटा, ये बात याद रखनी है। लेकिन इसी में अपने पास जैसे एक एग्जांपल बेटा और इसने जैसे दिया है, एग्जांपल में इसने क्या दिया है आप लोगों को, E एंड Z नोटेशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब ये तो हमने क्या कहा भी इसके अंदर 2 कम से कम सेम होंगे ही होंगे, लेकिन जब क्या होता है ऑल द एटम्स और ग्रुप आर डिफरेंट, जब क्या होते हैं सभी एटम या ग्रुप डिफरेंट है तो इसको बेटे नाम दिया जाता है E
एंड जेड नोटेशन का। क्या नाम देंगे? ई एंड जेड नोटेशन का नाम देंगे। इसके अंदर सभी के सभी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो वहां हमने क्या देखना है? वहां आपने ये देखना है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको हायर प्रायोरिटी मिलती है, और जिसका कम है उसको लोअर प्रायोरिटी मिलेगी। तो अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हायर प्रायोरिटी के सेम साइड में हो जाते हैं और डायगोनली हायर प्रायोरिटी के बेटा सेम साइड में हो जाते हैं, तो हम यूज करते हैं ई एंड जेड का। किसका यूज करेंगे? ई एंड जेड का। तो देखो जेड कहां लगेगा? जहां पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सेम है, और ई कहां लगेगा? जब डायगोनली सेम है। तो अपने पास जैसे एग्जांपल दिया है भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ बेटा जो जुड़े हुए हैं वो जुड़ा हुआ है जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, और ये क्या है? फ्लोरीन। ठीक है जी। अब इसमें आप क्या देखते हैं भी आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो ये क्या हो गया? हायर। किससे? ब्रोमीन से। अब मैं देखूं भी ब्रोमीन क्लोरीन से क्या है? ज्यादा एटॉमिक नंबर का है, तो ये हायर होगा। देखो, ठीक है। अब ये क्या हो गया? दोनों दो अपने को हायर मिल गए, और ये क्या है? ये दोनों इन दोनों से क्या है? कम है। तो बेटा ये क्या हो गया? लोअर। और ये भी क्या हो गया? लोअर। और आप देख रहे हैं कि ये सेम साइड पे हो गए, तो सेम हो गए, तो इसके आगे क्या लगेगा? जेड। अब आप इसका नाम लिख दोगे। नाम कैसे लिखोगे? नाम लिखा जाएगा अब अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली देखो, ब्रोमो पहले आता है बी, फिर आता है क्लोरो, फिर कौन आएगा? फ्लोरो, आफ्टर दैट आयोडो। समझ में आ रही? तो अपने पास देखो क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 फ्लोरो, और 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 फ्लोरो, और आयोडो इथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड आयोडो इथीन, ये नाम बनेगा। और इसी में अगर हम क्या करते हैं? अपोजिट ले लेते हैं। अपोजिट में जैसे अपने को बेटा उसने क्या दिया, इसको अपोजिट कर देंगे इस तरह से, सी डबल बॉन्ड सी। यहां पे क्या है? फ्लोरीन था, यहां पे क्या आ गया? क्लोरीन, इधर चला गया ब्रोमीन, और इधर है बेटा आयोडीन। और देखो ये क्या है? हायर, ये भी क्या है? हायर, ये लोअर, और ये क्या है? लोअर। और देखो डायगोनली सेम है, तो इसके नाम क्या लगेगा? ई। ठीक है। उसके बाद वही है 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 फ्लोरो, आयोडो इथीन। सिर्फ चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ ई और जेड नोटेशन। इस चीज को आप लोगों ने करना है। उसके बाद आ जाता है डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्री। भी जो डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्री है, देखो वो क्या है बेटा? नंबर 1, भी जो डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस आइसोमर है वो बेटा नॉर्मली हायर होता है देन दैट ट्रांस आइसोमर। बिकॉज जो सिस ज्योमेट्री है उसमें तो आप कहते हो भी वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सेम है, लेकिन जब ट्रांस में वो डायगोनली सेम हो जाते हैं तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, और कैंसल आउट करने पे जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट हमारा केस रहेगा। सेकंड इसमें है भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर इज स्लाइटली हायर देन द ट्रांस आइसोमर। भी सिस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ट्रांस आइसोमर से बेटा क्या होता है? ज्यादा होता है। ये चीज अपने को देखो इसने दी हुई है इसके अंदर। तो जो इस कारण क्या है? इसका कारण इसका है जो मैग्नीट्यूड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो हायर होती है सिस के अंदर। जबकि हम क्या बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट बेटा ट्रांस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिस। द ट्रांस आइसोमर हैज यूजुअली हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द सिस आइसोमर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड मोर कंपैक्ट पैकिंग इन स्पेस के कारण। इसके बाद बेटा पॉइंट आ जाएगा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की। भी जो अपने पास ऑर्डर है स्टेबिलिटी का वो हमने देखना है। तो इसमें देखिए बेटा जो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन है ये लिंक है विद इट्स स्ट्रक्चर। किसके साथ लिंक है? स्ट्रक्चर के साथ। और जो प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप होते हैं, कितने अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है बॉन्डेड है कार्बन एटम से, उससे बेटा क्या होगा? इंक्रीज होएगी जो स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन है। इट मींस ग्रेटर द अल्काइल ग्रुप मोर स्टेबल इज द कंपाउंड। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ अपने पास भी इस कार्बन के साथ ये 4 क्या है? मिथाइल ग्रुप है।
तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया कौन से जिसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये ग्रेटर हो गया किससे, जिसके साथ 2 मिथाइल है। ये बेटा ग्रेटर हो जाएगा किससे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसमें 1 मिथाइल है, और ये तो आपका ग्रेटर फिर हो जाएगा जिसके साथ 1 भी मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो ये अपने पास क्या ऑर्डर रहेगा इसके अंदर जो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन है। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा इसमें अपने पास है भी एक डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इवॉल्व, भी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होती है व्हेन 1 मोल ऑफ एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज हाइड्रोजिनेटेड। ठीक है जी। तो मतलब ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन वैल्यूज। हमें एंथैल्पी निकालनी है हाइड्रोजिनेशन वैल्यूज की। मींस आप हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हो तो जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट टाइम आप कितनी एनर्जी उसको देते हो। ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी कहता है बेटा ये इवॉल्व होएगी जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, तो वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहलाती है। तो इसमें आपको एक टेबल दी गई है, उस टेबल के अंदर बेटा ये वैल्यूज अपने को बताई गई है भी जो इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटवन-ईन है, इनकी कितनी जो है ये एंथैल्पी की वैल्यू होती है। तो ये आपने उसके अकॉर्डिंग देखनी है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बेटा अपना जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। हमने क्या करना है, अल्कीन प्रिपेयर करनी है डिफरेंट मेथड की सहायता से। तो देखिए वो डिफरेंट मेथड क्या रहेंगे, अब उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। इसके लिए देखिए क्या होगा भी जो लोअर मेंबर्स ऑफ द फैमिली है बेटा वो प्रेजेंट होंगे इन नेचुरल गैस। हमने जैसे कहा भी फर्स्ट 4 मेंबर हम लेते हैं जो वो नेचुरल गैस के रूप में बेटा एक्ट करते हैं। तो बेटा ये क्या होगा, विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं उसके क्या माने जाते हैं, ये प्रोडक्ट माने जाते हैं। तो उसकी हमने क्या करना है, उसका यूज करना है। तो फर्स्ट जो पॉइंट अपने पास है वो है प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हलाइड। भी जो अल्काइल हलाइड है उसके द्वारा प्रिपरेशन करनी है बाय अल्काइल हलाइड्स। इसमें देखो बेटा क्या होगा जब हम अल्काइल हलाइड से करेंगे, इसमें जो अल्काइल हलाइड आपके पास है जिसमें जो अल्कीन है फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, हम एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा अल्कीन बनाएंगे। अब नाम से पता चल रहा है कि हमें कोई सब्सटेंस एलिमिनेट करना पड़ेगा तो क्या होगा, अल्कीन बनेगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो अपने पास अल्काइल हलाइड है उसमें बेटा जिस कार्बन के साथ हेलोजन है वो कार्बन तो होगा अल्फा कार्बन, जबकि उसके जो एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बन है वहां पर क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन। तो हम इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि जो अल्फा कार्बन पे हेलोजन है वो तो जाएगा और जो हमारे पास बीटा कार्बन है वहां से हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है उसको एलिमिनेट करेंगे। तो अपने पास क्या होगा, जो अल्कीन है वो बनेगी। तो देखो जो एग्जांपल तुम्हारा रहेगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ Br है, इसके साथ हम कहते हैं बेटा H है। तो आप कह रहे हैं बीटा एलिमिनेशन। देखो ये क्या है, ये है अल्फा कार्बन और ये है बेटा बीटा कार्बन। तो यहां से देखो आप क्या करोगे, ब्रोमीन लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है जी, ये क्या कर रहा है, यहां से जा रहा है जो कार्बन है इसको लेके। तो अपने पास क्या होगा, जब ये यहां से चला गया लेके, कार्बन पे बेटा क्या चार्ज आएगा, सॉरी माइनस ले रहे हैं, सिंगल बॉन्ड। तो हम क्या कह रहे हैं, ये Br लेके जा रहा है तो कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। अब इस बीटा पे जो बेटे हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, कोई भी हाइड्रोजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देके जाएगी। हम माने भी ये कार्बन इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है हाइड्रोजन माइनस, ये H प्लस देखो अलग हो गया, ये H इस ब्रोमीन के साथ जुड़ के HBr बनाएगा, जबकि अपने पास क्या बच गया, कार्बन पे माइनस इधर प्लस, ये दोनों क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। तो इस तरह से देखो ये क्या बनेगी, अल्कीन बनेगी। तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपके पास है एग्जांपल CH3, ये क्या बेटा CH
2 और ये हमने दे दिया Br। अब इसमें देखो क्या होगा, आप देखते हैं भी जब हम ये रिएक्शन बेटा करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, जो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसकी प्रेजेंस में। तो अब क्या होगा, यहां से आप देखेंगे भी, आप देख रहे हो ये ब्रोमीन जा रही है बेटा और ये हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट हो रहा है। तो हम एलिमिनेशन रिएक्शन ही कर रहे हैं और कहां से, बीटा पोजीशन से। तो ये दोनों जब यहां से क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे, तो अपने पास क्या बनेगा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड जिसके साथ 2 हाइड्रोजन है, इधर भी बेटे इसके साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन। समझ में आ रही है ना। और HBr क्या होगा, यहां से बाहर निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा, देखो जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे अल्कोहलिक, तो आप कहते हो भी पोटेशियम क्या है, प्लस, और OH क्या होता है बेटा, नेगेटिव। यहां क्या हो रहा है, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है माइनस का और पोटेशियम किसका है, प्लस का। तो क्या बन जाएगा, KBr। जबकि OH माइनस का और हाइड्रोजन किसका होगा, प्लस का, क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारी रिएक्शन रहेगी भी, जब आप अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करोगे तो बेटा वो क्या बनाएगा, अल्कीन, पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। इसी तरह से आप कह सकते हो भी, अगर हम क्या ले ले, 2 ब्रोमो प्रोपीन ले लें और 2 ब्रोमो प्रोपीन को भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करोगे तो वहां क्या बनेगी, प्रोपीन बनेगी। मतलब जैसे जैसे अब कंपाउंड बढ़ते जाएंगे, जैसे हमने पहले क्या लिया, हमने ले रखा है इथेन, अब हम ले रहे हैं क्या, प्रोपेन। तो आपने ले लिया 2 ब्रोमो प्रोपेन, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे, ये बनाएगा KBr प्लस में वाटर और बेटा क्या बनेगी, प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। तो देखो क्या कहा जाता है इसमें भी, इन केस जो ये अल्काइल हैलाइड है कैन रिजल्ट इन 2 एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी, अगर वो क्या है 2 एलिमिनेशन प्रोडक्ट देती है तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन है बेटा उसको क्या कहेंगे, सेजफ रूल। देखो यहां क्या हो रहा है, अपने पास ये एक प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन इस तरह के अगर अपने को 2 प्रोडक्ट मिले एलिमिनेशन होने पे तो उसको क्या कहा जाएगा, सेजफ रूल कहा जाएगा। कैसे कहा जाएगा भी, आपके पास है CH3, ये क्या बेटा CH2, ये क्या CH2, ठीक है, ये सॉरी CHBr, ये CH2 और ये CH3। अब क्या होगा, यहां से तुम ब्रोमीन निकालते हो, ये क्या है अल्फा, ये क्या बीटा और ये भी बीटा। अब यहां से ब्रोमीन गई, यहां से अगर हाइड्रोजन जाती है तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन। ठीक है जी। और अगर हम इधर से निकालेंगे तो देखो फिर भी वही बन रहा है अपने पास, 1 2 में डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना। तो इसमें हम एक और बढ़ा सकते हैं, मान लो तुम ये लेते हो CH2 CH3, तो अपने पास क्या होगा, ये हो गया यहाँ पे। तो अब देखो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, तो हम काउंटिंग कहां से करेंगे, 1 2 3। ठीक है, 3 पे बन रहा है और उधर से क्या है 1 2 3 3 पे बन रहा है। तो मतलब हम क्या करेंगे, इसमें 2 साइड से जो प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं। तो जब अपने को 2 प्रोडक्ट मिलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सेजफ रूल कहलाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।